मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। कौशिक राउल ये उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। अर्थात पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अर्थात फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उलाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती आशीषें पाई। अर्थात फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। अर्थात भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। अर्थात तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याजकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। अर्थात पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बारात राउ सनुमाना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अर्थात अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई,
ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़हु दिवस निश विधि सन कहहीं। अर्थात बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सीय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुर जन कहीं अस मिल नर नारी समाज। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। अर्थात जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होन्यु नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। अर्थात इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बिआहु, लेव भली विधि लोचन लाहू। अर्थात और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे।